खुदावंद यीशु मसीह के कादर जलाली बाबरकत नाम में सभी बहनों भाइयों को सलाम। और जिन्हों हमारी बहनों ने, नौजवान भाइयों ने निजात पाई है, उनको भी बहुत ज़्यादा सलाम। खुदा ने उनको ज़्यादा बहुत अच्छी ज़िंदगी बख्शी है। पहले वो गुनाह में ज़िंदगी बसर करते थे, लेकिन अब खुदा ने उनको बपतिस्मे के वसीला से नई ज़िंदगी बख्शी है। जब इंसान पानी का बपतिस्मा लेता है तो इंसान की जिंदगी जो होती है, छोटे बच्चों की मानत फिर से नई बन जाती है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा कि देखो पुरानी चीजें जाती रही और वो सब की सब नई होगी। पहले हम जब मसीह को कबूल नहीं करते तो हम पुरानी इंसानियत अपनी जिंदगी में पहना लेते हैं, पुराने कल्चर को अपनी जिंदगी में पहना लेते हैं। लेकिन जब खुदा का बेटा यीशु मसीह हमें अपने पाकुर के वसीला से छूता है, हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं। पानी के बपतिस्मे के बाद फिर इंसान को एक नई जिंदगी मिलती है, नई ताजगी मिलती है। पानी के बपतिस्मा के बाद मेरे बहनों और भाइयों, और बहुत बड़ा नाम खुदा हमें देता है। वो नाम गॉड गिफ्ट खुदा का पाकरू है, जिसके वसीला से हम बरकत पाते हैं, जिसके वसीला से फरसुदा होते हैं। क्योंकि खुदा का पाकरू इंसान के दिलों के अंदर ताजगी लाता है। खुदा के पाकरू के वसीला से हमें बरकतें मिलती है। हमारी बहन आलिया ने एक ने बपतिस्मा अपने घर में से लिया था, अब 5 लोगों ने उनके वसीला से और ले लिया। ये कोई ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, अभी 1.5 माह की बात है। हमारी बहन ने पहले पानी का बपतिस्मा लिया, फिर उसके बाद भाइयों ने और बेटियों ने बपतिस्मा लिया। 5 लोगों ने पानी का बपतिस्मा आज लिया है। ये खुदावंद खुदा का शुक्र अदा कर लिया, क्योंकि हमारा खुदा भला खुदा है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसका प्यार निराला है और उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट कायम रहती है। एक शेर बोलेंगे, फिर उसके बाद खुदा के कलाम को बयान करेंगे। पंखा हमारे ऊपर है, इसकी तमसील देंगे। पंखा हवा देंदा, पंखा हवा देंदा, निस्ता चंगिया होन तो रूह पाक खुदा देंदा। हमारे साथ निकाले यूहन्ना की इंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 23वीं ऐसे खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को पढ़ेंगे। पढ़े बेटे, यूहन्ना की इंजील 6 बाब और उसकी 23वीं आयत। पास छोटी कश्तियां दरिया के नजदीक आई और जहां उन्होंने खुदावन के शुक्र करने के बाद रोटी खाई थी। जब भीड़ ने देखा यहाँ न यीशु है ना उसके शागिर्द है, और वो खुद छोटी कश्तियों में बैठकर यीशु की तलाश में कश्तियों में बैठकर कुफरे नहूर में वो आए और झील के पार उससे मिलकर कहा, ऐ रबी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उनसे जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मुझसे देखे, बल्कि इसलिए तुम रोटियां खाकर शेर हुए। शुक्रिया बेटे, जरा चांद लम्हा के लिए अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगेंगे। मेरे अजीज प्यारे आसमानी बाप, इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए, मुल्क पाकिस्तान के सदर के लिए, मुल्क पाकिस्तान की आर्मी के लिए, नेवी के लिए, रेंजर के लिए, मौजूदा वज़ीर आज़म के लिए, मौजूदा हुक्मरानों के लिए, पंजाब पुलिस के लिए, रेंजर के लिए तेरी सलामती चाहता हूँ। हर कौम के लिए, हर कबीले के लिए तेरी सलामती चाहता हूँ। जिंदा खुदा, तेरा सब अच्छे खादमों से
निकम्मा नौकर हूँ कुछ नहीं, अपने आप को पीछे करता हूँ और तू यहाँ पर मौजूद है। अपनी मौजूदगी में अपने पाक रूह के वसीला से अपने बेटे को अपने जलाल और अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल करना। ऐ रूह पाक मैं तुझे वेलकम करता हूँ। जिंदा खुदा कलाम की बरकत सभी लोगों को मिले। जिंदा खुदा अपने पाक रूह के वसीला से अपने जलाल और अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल करे। रहम कर, मदद कर, दुआ को सुन कबूल करे। ये दुआ तेरे उसी कादिर जलाली वफादार नाच मांगने आमीन। यीशु मसीह की तलाश में जो शागिर्द थे, यीशु मसीह को ढूंढने के लिए आए छोटी कश्तियों में बैठकर, लेकिन जब यीशु मसीह मिला तो वो कहने लगे कि ऐ रब्बी, ऐ यीशु, आप यहाँ कब आए? यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि ताकि रोटियां खाकर शेर हो, बल्कि पढ़े बैठे आगे भी और लिखा है कि फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए लिखा है कि फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप ने यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। बस उन्होंने उनसे कहा हम क्या करें, और यीशु मसीह को शागिर्द कहने लगे कि हम क्या करें ताकि खुदा के कामों को सर अंजाम दे। यीशु मसीह के शागिर्द जो थे, यीशु मसीह के बगैर पूछने से एक कदम भी इधर उधर नहीं जाते थे। आज इंसान पानी का बपतिस्मा लेते हैं, चंद दिन लोग प्रार्थना करते हैं, फिर अपने पासवान को भूल जाते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, एलिया और लीशा जितनी देर एलिया के साथ रहा, एलिया उसको कहता था, जब उसने आसमान पर उठाया जाना था तो लीशा को कहने लगा कि एलीशा तू यहां से चला जा, लेकिन एलीशा ने कहा कि ऐ उस्ताद तेरी हयात की कसम, मैं तुझे छोड़कर कहीं इधर उधर नहीं जाऊंगा। मेरे बहनों और भाइयों, दिन रात वो इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे खाते थे, इकट्ठे पीते थे और इकट्ठे सोते थे। खिदमत इकट्ठी थी और शुक्रगुजारी के काम इकट्ठे थे, मौजूदात के काम इकट्ठे थे। वो अपने उस्ताद से एक पल भी जुदा नहीं होते थे, हर वक्त वो उसके साथ रहते थे। आखिरी वक्त भी लीशा ने कहा कि ऐ उस्ताद मुझे तेरी हयात की कसम, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। जितने शागिर्द बेटियां बेटे अपने पास वालों की ताबेदारी करते हैं, वही बाबरकत होते हैं, वही रूह कुदस से ममूर होते हैं, वही रूह कुदस से ममूर होकर जगह बजगह उनका खुदा इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कलामे मुकद्दस में लिखा है कि जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया और वो जड़ से उठाया जाएगा। आज ज्यादा तौर पर लोग देख दिखावे की इबादतें करते हैं, कुछ तो जानवरों के लिए इबादतें करते हैं, कुछ लोग जो दिल से खुदावंद को कबूल करते हैं, लेकिन वो हमेशा हरे और बड़े रहते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा कि जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया और वो जड़ से उखाड़ा जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह जब आसमान पर जाने वाला था तो आसमान से आवाज आई, देश गिर्द खड़े आसमान की तरफ देख रहे थे और यीशु आसमान से आवाज आई कि ऐ गलीली मर्दो तुम खड़े क्यों आसमान की तरफ देख रहे हो? यही यीशु जो बादलों पे जा रहा है, यही यीशु बादलों पर फिर आपको लेने के लिए आएगा। और यीशु मसीह ने कहा, यह आवाज आई कि जब तुम्हें आने वालों से कुव्वत का लिबास न मिल जाए तो इस शहर में ठहरे रहना। भाई नदीम और हमारी बहनें आगे आ जाए प्लीज, जगह है हमारे पास। और आसमान से आवाज आई कि ऐ गलीली मर्दो तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? हमारा यीशु न चोरों की तरह, न फराडियों की तरह, न झूठी कहानी बनाने वालों की तरह, मेरे बहनों और भाइयों, सब
भागने से ही वो अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा। मेरे बहनों और भाइयों, कोई छत मेरे और आपके मसीहा के लिए चीरी नहीं गई, कोई मसीह बंद कमरे से गायब नहीं हुआ, क्योंकि ये झूठी कहानी है, ये झूठ है। मेरे बहनों और भाइयों, यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे पास नबियों का वो कलाम है जो सब नबियों से ज्यादा मौत में फैला, हमारे पास जिंदा खुदा का भला है जो आसमान की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। हालेलुया! क्योंकि यीशु मसीह के बगैर हमें कोई और रास्ता नजर नहीं आता। यूहन्ना की इंजील में 14वें बाब की पहली आयत में लिखा कि यीशु मसीह आसमान पर ले जाने वाला रास्ता है। यीशु मसीह ने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, और यीशु मसीह ने कहा कि जिंदगी की रोटी भी मैं हूं, और यीशु मसीह ने कहा कि अव्वल और आखिर मैं हूं, और उसने कहा कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। फिर यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब है, उसकी 25वीं आयत में लिखा है कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। अगर कोई मुझ पर 26वीं आयत में लिखा है कि अगर कोई मुझ पर ईमान लाता है तो वो हरगिज कभी नहीं मरेगा। ना बीमारी, ना गम, ना मायूसी उनको छू नहीं सकती। मेरे बहनों और भाइयों, जिसके अंदर खुदा का बर्रा रहता है, उसका रूह कुदस रहता है, उनके जिस्म के अंदर बीमारी की जरूरत नहीं कि बीमारी दाखिल हो सके। अगर यीशु को निकालेंगे तो बीमारियां आएंगी, बीमारियां छोड़ेगी नहीं, गुनाहों में मरेंगे। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि अगर तुम जिंदगी की ख्वाहिशों पर चलोगे तो जरूर मरोगे। उस वक्त यीशु मसीह ने शागिर्दों के साथ बात की थी, अब वो इस कलीसिया के साथ अपने मंसूर के वसीला से मुहातब हो रहा है। उसने कहा कि अगर तुम जिंदगी की ख्वाहिशों पर चलोगे तो जरूर मरोगे। उसने कहा कि आसमान की बादशाही हमारे पास है। पढ़े बेटे आगे। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम यह है, यीशु मसीह ने कहा कि खुदा का काम यह है कि जिसने उसको भेजा है तुम उस पर ईमान लाओ। ईमान लाना चाहिए, क्योंकि अबरानियों के खात्मे 11वें बाब में लिखा है कि ईमान के बगैर उसको पसंद आना नामुमकिन है। आप मेरे बहनों और भाइयों, नौजवान बेटियों के शोहर, इब्लीस उनके दिलों के अंदर काम करता है, न बीवियों को चर्च आने देते हैं, न खुद आते हैं। यह इब्लीस का बहुत बड़ा प्लान है। इब्लीस ने हमारे लिए आज के दिन बहुत बड़े प्लान होते हैं, जो होते हैं वो बांध कर रखे होते हैं। आपने अपनी पुत्री के पास जाना है, आपने मामू के घर में जाना है, आपने चाचू के घर में जाना है। इब्लीस के पास बहुत ज्यादा कवायद है जो लोगों के दिलों में अंधेरता लाता है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का काम यह है कि जिसने उसको भेजा है तुम उस पर ईमान लाओ। बात ईमान की है। खुदावंद का बंदा पौलुस भी अपने खतूत में लिखता है कि मान के बानी कामल करने वाले यीशु को ताकते रहो, ताकि तुम उसकी माने हो जाओ। हमारा ईमान हो, हमारा बानी हो, जिंदगी देने वाला हो, निजात देने वाला यीशु, जिंदगी देने वाला
बदी बढ़ती जाती है, खुदा ने आकर पे अपने बेटे यीशु मसीह को दुनिया के अंदर भेजा। पढ़े बेटे आगे। बस उन्होंने उनसे कहा, फिर तो कौन सा निशान दिखाता है? उन्होंने उनसे कहा कि तो फिर कौन सा निशान दिखाता है, ताकि हम देखकर तेरा यकीन करें। तो कौन सा काम करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, और लिखा है कि तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया। चनाचे लिखा है उसने उनको खाने के लिए आसमान से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप जो आसमान से हकीकी रोटी देता है, खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतर कर, और खुदा की रोटी वो है कि जो आसमान से उतर कर दुनिया को जिंदगी देती है। उन्होंने उनसे कहा, ऐ खुदावन, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। उन्होंने उनसे कहा कि ये रोटी हमें हमेशा दिया कर। उन्होंने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, और जो मेरे पास आए और वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। लिखा है कि जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। लेकिन मैंने तुमसे कहा, तुमने मुझे भी देख लिया है, फिर भी ईमान नहीं लाते। जो बाप मुझे देता है और तेरे पास आ जाएगा, जो कोई मेरे पास आएगा, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज निकाल ना दूंगा, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा, मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्जी के मुताबिक अमल करो, बल्कि इसलिए मेरे भेजने वाले की मर्जी के मुताबिक अमल करो। मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है, जो कुछ उसने मुझे दिया है तो उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि लिखा कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है, जो कोई बेटे को देखे उस पर ईमान लाए, और लिखा कि जो कोई बेटे को देखे उस पर ईमान लाए और वो हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास है। यूहन्ना का अगर हम पहला और आम तौर पर इसके 5 बाब की 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है कि जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। खुदा का बेटा यीशु मसीह हमें हमेशा की जिंदगी देता है। वो गुनाहों की दलदल से इंसान को निकाल लेता है। बहुत से लोग हॉस्पिटल में जाए तो देखकर हमारे जितने दिल होते हैं वो गम से भर जाते हैं, गमगीन होते हैं। किसी की टांग कटी है, किसी का सर फटा है,
शुगर बढ़ी है, दिल की प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, जो खुदा के बेटे यीशु के साथ रहते हैं, ना उनको हेपेटाइटिस छू सकता है, ना शुगर, ना गिल्टियां, रसौलियां। बात यीशु पर ईमान लाने की है, बात उसको अपने दिल के अंदर रखने की है। कलाम मुकद्दस मिलकर के जब दिल से तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। दिल से ढूंढना नहीं, उसने मिलना नहीं। जब दिल से ढूंढेंगे तो वो मिल जाएगा। अगर कोई इंसान किसके साथ नई नई दोस्ती लगाता है तो वो ज्यादा तो ज्यादा उस भाई के साथ मिलता है, बातें करता है, लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, जैसे जैसे दोस्ती पुरानी होती है वैसे ही मोहब्बत में कमी आती है। लेकिन जो रूहानी मोहब्बत होती है, रूहानी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आती। रूहानी मोहब्बत जैसे जैसे खुदावंद पर ईमान रखकर उसके कलाम को पढ़ते हैं, उसके साथ चलते हैं, तो रूहानी मोहब्बत बढ़ती है। दुनियावी मोहब्बत कम हो जाती है, लेकिन रूहानी मोहब्बत कभी कम नहीं होती। आज तेजी का दौर है। आपके घर में, किसी के घर में भी कोई रिश्तेदार आते हैं तो वो आकर क्या करते हैं, ना वो पहले किसी का हाल पूछते हैं, ना चाचे का, ना फूफी का, ना मामू का, ना बेटी का, ना बहू का, बल्कि वो आकर सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं कि आपके घर में कोई यूपी वाला चार्जर है या नहीं। वो पूछते हैं कि क्या करना, मेरी बैटरी लो हो गई। मेरे बहनों और भाइयों, जो हमारी अंदर की बैटरी है यह हर वक्त चार्ज होनी चाहिए, हर वक्त चार्ज की जरूरत ही ना पड़े। बैटरी उन लोगों की हर वक्त चार्ज रहती है जिसके अंदर खुदा का कलाम रहता है। और खुदावंद का बंदा पौलुस कहता है कि तुम नहीं जानते और तुम खुदा का मकसद हो और खुदा का रूह तुम्हें से बसा हुआ है, जो अपने अंदर बॉबी टेबल पे रखते हैं, सनी टेबल पे रखते हैं, मडोरा पे, फेसबुक पे अपने अंदर रखते हैं। हर किस कभी यीशु मसीह उनके साथ बातें नहीं करता, ना उनको छूता है, ना प्यार करता है, ना जिंदगी के अंदर दाखिल होता है। और यीशु मसीह ने फकीरों और फरीसियों को कहा, जो मजहब के ठेकेदार थे, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी, बड़ी बड़ी पोशाकें थी, और यीशु मसीह ने उनके साथ सवाल किया और यीशु मसीह ने कहा कि ऐ मजहबी हुक्मरानों, तुम ना खुद आसमान की बादशाही में दाखिल होते हो, ना औरों को दाखिल होने देते हो, तुम मार्फत की कुंजी छीनते हो। यीशु मसीह ने फकीरों फरीसियों को कहा कि तुम सफेदी भरी कब्रों की मानत हो, तुम्हारे अंदर नजासत है। फकीरों फरीसियों का पुराना गंभीर है, खमीर है, खमीर को निकालो। यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों के साथ भी सवाल किया कि फकीरों फरीसियों के खमीर से दूर रहना। मेरे बहनों और भाइयों, थोड़ा सा आटा होता है, पूरी परात को, पूरे बर्तन को क्या कर देते हैं, खमीरा कर देते हैं, उसका जायका बदल देता है। लेकिन ये जो खुदा का कलाम है, इस जिसके अंदर ये कलाम आता है, उसका जायका नहीं बदलता, बल्कि जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी के अंदर खुदा का बेटा यीशु मसीह कन्वर्ट होकर रहता है, क्योंकि जिसके अंदर खुदा का कलाम नहीं रहता, जो इंसान खुदा की मोहब्बत में कायम नहीं रहते, खुदा उनसे प्यार नहीं करता। पढ़े बेटे आगे भी बुलंद आवाज के साथ, जल्दी तो जल्दी। मैं तो अभी पढ़े हैं, लेना तो लें।